लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के चाह को जग जाहिर किया है। गांव में महिलाओं के मध्य होने वाले मखौल का जीवंत चित्रण मिलता है। पति पत्नी के रिश्तों के मध्य खट्टी मीठी नोक झोंक रूठना और पल में मान जाना। ग्रामीण जीवन में मेलों और नाच का महत्व दिखाया गया है, जिसे लेकर बड़े से बच्चों तक में कितना उत्साह होता है। कहानी के पात्र बिरजू की माँ, नायिका और एक सशक्त महिला, जो कि सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, जो कि पल में रूठती है और उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाती है। बिरजू के पिता एक डरपोक किस्म के इंसान जो खुद की चाह को सदैव दबा कर रखते हैं। बिरजू, चंपिया भाई बहन, मखनी बुआ जिनका कोई नहीं है, जंगी की पुतोहू एक मुंहजोर नवविवाहित स्त्री जो बिरजू की मां से नहीं डरती है, सुनरी गांव की एक स्त्री। लाल पान की बेगम कहानी की समीक्षा। कहानी की शुरुआत बिरजू की मां के गुस्से के साथ होती है, जहां एक और बिरजू उसे शकरकंद खाने की हट किए हुए था। चंपिया भी जो सामान लेने गई थी अभी तक लौटी नहीं थी और बेचारा बकरा कुकुरमाछी के कारण परेशान कर रहा था। इन सब के कारण बिरजू की मां गुस्से में थी। मखनी फुआ उसी वक्त नाच देखने जाने की बात छेड़ देती है। गुस्से में बिरजू की मां कहती है कि बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न। फुआ, इस बात से फुआ को बुरा लगा और वहां से चली गई। पनभरनियों के बीच मखनी फुआ बिरजू की मां की बातों का जिक्र करती है। 8 दिन पहले ही बिरजू की मां ने सबसे कहा है कि बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। इसीलिए मखनी फुआ बिरजू की मां से नाच देखने चलने के बारे में पूछा था, लेकिन बिरजू की मां ने गुस्से में जो जवाब दिया उससे मखनी फुआ को बुरा लगा। चंपिया के घर अभी तक न लौटने के कारण बेहद गुस्से से तिमतिमाती हुई चंपिया पर क्रोधित हो रही थी। यह सब सुनकर पास से गुजरती जंगी की बहू ने कहा, चल दिदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपर रात बिजली की तरह भक भक कर जलती है। बिरजू की मां के बारे में 3 वर्ष पहले एक कहानी गढ़ कर फैलाई गई थी कि चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। चंपिया की मां ने उसे ट्यूशन की लड़कियों से दूर रहने को कहा। बिरजू के बापू को कोरेटोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी, तो वो मलधिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लेने जा रहे हैं, यह संदेश चंपिया के द्वारा भिजवाया। गाड़ी न मिलने के कारण बिरजू की मां उसके बापू से नाराज होकर सब काम छोड़ सोने चली जाती है। ये सब सुनकर चंपिया के आंखों में आंसू आ गए और 1 वर्ष पहले की बातें याद आती है, जो उसकी मां कहा करती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर बिरजू का भी मन उदास हो चुका था। उसने अपने मन में ही इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन, जो उसने खुद रोपा था। सवे के समय बिरजू के पिता को 5 बीघा जमीन हासिल हुई, उससे सभी को जलन होती है, पर इस दौरान बाबू साहब की धमकी भी सहनी पड़ी, उसकी कोई बात नहीं करता। यह सब चंपिया की मां सोचती है। बिरजू की मां को उस दिन की बात का बहुत गुस्सा आ रहा था। बिरजू के पिता ने जिस दिन बैलगाड़ी से नाच दिखाने का वादा किया था, गांव की औरतों के मजाक का पात्र अब बनना पड़ेगा, ऐसा बिरजू की मां सोचने लगती है। तभी बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर आ जाते हैं। बिरजू की मां की नाराजगी दूर हो जाती है।
बिरजू और चंपिया भी बहुत खुश हो जाते हैं। मखनी फुआ को घर की पहरेदारी करने को रख सज धज कर गाड़ी से नाच देखने चलते हैं। गाड़ी में जगह होने के कारण बिरजू की मां ने जंगी की बहू को भी साथ लेते चलने को गाड़ी रुकवाई। जंगी की बहू, लरेना की पत्नी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों को साथ गाड़ी में बिठा चल पड़ते हैं। फिर बिरजू की मां ने चंपिया को बायोस्कोप की गीत गाने